ओम 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 निर्माण मोहाजित संग दोषा निर्माण अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः अध्यात्म द्वन्द्वैर्मुक्ता सुख दुःख संगैर्द्वन्द्वैर्मुक्तः सुख दुःख गच्छन्त्यमूढ पद्मम् अव्यक्तम् गच्छन्त्यमूढ पद्मम् अव्यक्तम्। जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। गीता के 15वें अध्याय का 5वां श्लोक है। ओम 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 ओम। ये ज्ञानी महापुरुषों का स्वभाव भगवान वर्णित करते हैं इसलिए कि साधक अपना स्वभाव बना दे। आश्चर्य की बात यह है कि लोग भजन करते, जप करते, व्रत करते, लेकिन अपने स्वभाव बदलने पर ध्यान नहीं देते। स्वभाव बदलने पर जब तक ध्यान नहीं दिया, जीवत्व का स्वभाव बना रहा, इंद्रिय आसक्ति का स्वभाव बना रहा, श्रम करने का स्वभाव बना रहा, तो सामर्थ्य का प्रागट्य नहीं होता। शारीरिक शक्ति भिन्न भिन्न हो सकती है। शारीरिक बल सबके पास एक जैसा नहीं हो सकता। धन बल सबके पास एक जैसा नहीं हो सकता। जन बल सबके पास एक जैसा नहीं हो सकता। बाहुबल सबके पास एक जैसा नहीं हो सकता। लेकिन परमात्मा बल सबके पास एक जैसा है। जय जय। परमात्मा सबके पास एक जैसा है, उतना है, पूरे का पूरा है। शरीर से आप बलवान नहीं भी हो सके, शरीर से, धन से, सत्ता से आप दूसरे की बराबरी न भी कर सके, लेकिन आत्मीय दृष्टि से तो आप सबकी बराबरी कर सकते हैं। बुद्ध की, महावीर की, कबीर की, नानक की, रामकृष्ण देव की, शंकराचार्य की, अरे भगवान कृष्ण के और राम के भी आप बराबरी कर सकते हैं, आत्मदृष्टि से देखा जाए तो हम अपना स्वभाव बदलने पर ध्यान नहीं देते हैं। जिसका स्वभाव बिगड़ा है वो तो अपने कुटुंब में भी अच्छा नहीं लगता, उसको अपने संप्रदाय वाले लोग भी प्यार नहीं करते। और जिसका स्वभाव बढ़िया है उसकी बात तो देवता भी मानते, दैत्य भी मानते और मनुष्य भी मानते। और जिसका स्वभाव बढ़िया नहीं है उसकी बात तो अपने बेटे भी नहीं मानते, अपनी पत्नी भी नहीं मानती, अपना पति भी नहीं मानेगा। सीधी बात है। हम अपना स्वभाव बदलने पर ध्यान नहीं देते। क्योंकि हम स्वभाव की ओर देखते ही नहीं, स्वभाव की ओर देखते नहीं, अपने स्वभाव की ओर देखते नहीं और पर स्वभाव में बहते रहते। उसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है। तुलसीदास जी कहते हैं मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह सब व्याधियों का मूल होता है। और जो आदमी जिसमें ज्यादा मोह करता है उसका ज्यादा खाना खराब करता है। शरीर में ज्यादा मोह होगा तो शरीर का खाना खराब होगा। बेटे में ज्यादा मोह होगा तो बेटे का विकास नहीं होगा।
देश में ज्यादा मोह होगा न तो देश को मुसीबत के खाई में आदमी डाल देगा। संप्रदाय में मोह होगा तो संप्रदाय की निंदा करेगा। मोहम्मद की हिंदुओं ने निंदा नहीं की जितनी मुसलमानों ने की। इस्लाम धर्म का विरोध हिंदुओं ने नहीं किया इतना, उतना मुसलमानों ने किया। और हिंदू धर्म का घात दूसरों ने इतना नहीं किया जितना हिंदुओं ने अंदर रखे किया। बेटे के विकास को रोकने वाला माँ और बाप का अधिक मोह होता है। माँ बाप मास्टर हो, स्कूल में अपने बेटे को पढ़ाते उतना नहीं पढ़ा सकेंगे। ऐसे ही डॉक्टर अपने कुटुंबी का ऑपरेशन नहीं कर सकता ठीक से, क्योंकि वहां मोह है। वकील अपना केस नहीं लड़ सकता ठीक से, क्योंकि मोह है। पारकी मां कान वींधे एवी कहेवत છે, પોતાની માં ન વીંધી શકે। तो भगवान बोलते हैं मोह का त्याग कर। तुलसीदास जी कहते हैं मोह सब व्याधियों का मूल है और उसी से भाव का शूल पैदा होता है। कबीर जी कहते हैं काम न क्रोध न लोभ न मोह कछु, एकल भला अनेह। नेह न लगाए किसी चीज में, और नेह लगाने की चीज है नहीं। लगाना चाहे तो लगेगा नहीं, टिकेगा नहीं, मजूरी हाथ लगेगी बस। आप जिसमें नेह लगाना चाहते हैं इसमें लगाओ, टिकता है जरा देखो। आप जिस जिस वस्तु में, जिस जिस व्यक्ति में, जिस जिस परिस्थिति में प्रेम करते हैं वो प्रेम आपका टिका है? बताओ। नहीं टिकेगा, बदलता रहेगा। बचपन से हुई खिलौनों में प्रेम किया, टिका। फिर पढ़ाई में प्रेम किया, टिका। फिर दोस्तों में प्रेम किया, टिका। फिर सगाई में प्रेम किया, टिका। फिर शादी में प्रेम किया, टिका। फिर बच्चे होने में प्रेम किया, टिका। बच्चे बड़े हो जाएं, पढ़ लिख लें, उसमें प्रेम किया, टिका। अब पूछो क्या हाल है चाचा? बोले कोई सार नहीं है। जहां सार था उधर का पता नहीं था, और जहां कोई सार नहीं था वहां मन टिकाने की कोशिश की। जहां टिक नहीं सकता है वहां टिकाया, और जहां से हट नहीं सकता है वहां से हटाया। जय जय।